ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, जल्दी से एक बार बताना जरा। कितने नोट्स कर लिए? देखिए भैया, नोट्स बनाने क्लास में नहीं है, ठीक है, घर जाके बनाना, क्योंकि एक दिन की छुट्टी रहती है आपकी, आराम से बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भैया नोट्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए, एक भी नोट्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आज मैं लिखवा दिया 2 दिन बाद देखूं तो लिखी नहीं हूँ, अगली बार नहीं होनी चाहिए सर। मुझे पता किसी ने लिखा है, लिखा तूने? यार वही तो पढ़ाया था मुझे 3 दिन तो पढ़ा रहे थे पहली क्लास में, ठीक है लास्ट में। ठीक है, यूनिट वेक्टर करा रहे थे ना। तो ये देखिए यूनिट वेक्टर क्या था, तो मैंने बताया था ऐसे वेक्टर्स जिनके पास केवल क्या होती है, डायरेक्शन होती है, जिनके पास केवल क्या होती है, उसके क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, यूनिट वेक्टर के। ठीक है, फाइंड फाइंड अ वेक्टर एक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 एंड डायरेक्शन इज सेम एज बी वेक्टर आई जे प्लस 4 के। कह रहा भैया आपको एक वेक्टर निकालना है, ठीक है भैया, एक्स जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या है, 4 का है, और उसकी डायरेक्शन किसके बराबर है, बी की डायरेक्शन के बराबर है। तो भैया नॉर्मल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका वेक्टर एक्स है, उसके पास मैग्नीट्यूड क्या है, 4 दे रखा है, डायरेक्शन किसकी लेनी है आपको, बी वेक्टर से उसकी डायरेक्शन लेनी है, केवल बी वेक्टर से क्या लेनी है उसकी, तो बी वेक्टर से डायरेक्शन लोगे तो क्या लिखोगे, बी कैप, याद है। तो ये हो जाएगा आपका 4, बी कैप की वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद होगा बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, याद है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, बी वेक्टर की वैल्यू क्या रखी है, आई प्लस जे प्लस 4 के, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट, बताइए भैया, आई के आगे क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 1 लगा हुआ है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया। जे के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 1 लगा हुआ है, इसका स्क्वायर तो क्या होगा 1, और के आगे क्या लगा हुआ है, तो ये 16 हो जाएगा। सो सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा 4 आई, अच्छी सी, आई प्लस जे प्लस 4 के डिवाइड बाय क्या होगा भैया 18, 3 अंडर रूट में 2, ये हो गया। काटा पीटी होगी तो कर देना, वरना आपका आंसर आ चुका है, ये एक्स वेक्टर है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आसान ही क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है किसी को, तेरे को है वे? चलो भाई, ये तो क्वेश्चन थे इस टाइप के, ठीक है भैया। कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपको कॉपी करनी है, ठीक है, जैसे कि आपका जीरो वेक्टर मैंने कराया था, जीरो वेक्टर मैंने बताया था कि वो वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड तो 0 होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अनडिफाइंड या आर्बिट्रेरी कह सकते हो। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि कोई फिक्स नहीं है ना, समझ गए। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या 0 और डायरेक्शन क्या, एक गाड़ी रुकी रहती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर लिख लेना कहीं पे साइड में, ठीक है, आ जाता कई बार। एक गाड़ी रुकी हुई है तो उसके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसमें है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, किसमें है, रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा, 0 वेक्टर होगा। क्या होगा, एक गाड़ी जो है सेकंड, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में एक्सेलरेशन वेक्टर भी क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। अब कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा 0 वेक्टर। गाड़ी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर 0, गाड़ी यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी से चल रही है तो उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ये आपको एग्जांपल है, ठीक है। प्रॉपर्टी में देखिए, प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी यहां पे बता रखी है कि अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी में यहां पे लिखना प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया, कि अगर आप किसी भी वेक्टर में 0 वेक्टर को जोड़ते हो तो वो क्या होगा, उसी वेक्टर के बराबर,
ठीक है, उसी वेक्टर के बराबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके मैग्नीट्यूड में। दूसरा, अगर आप किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और एक और है, ठीक है, बस ये दोनों प्रॉपर्टी मेन है, ये दो प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना। एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर, ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर को जोड़ोगे तो वही रिजल्ट आने वाला है, किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा। ठीक है, और ये आपके एग्जांपल है जीरो वेक्टर के। ठीक है, आगे बढ़ रहे हो भैया, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, कॉपी कर रहे हो, अब यार कॉपी मत करो यार, टाइम मैं बहुत सारा कराना, मुझे बराबर करना है इसे, 1 महीने के अंदर सारे बैच रेगुलर करने मुझे। मैं घर पे नहीं, हाँ इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, आपको भेज दूंगा। ठीक है, मैं क्या कर लेगा तू? ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो भैया पोजीशन वेक्टर होते क्या, कुछ भी नहीं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो। ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब देखिए, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए ए, इस पॉइंट का नाम ए है। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। तो ओ ए वेक्टर ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से कहां पे गया है, ए की तरफ गया है। तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2, मैग्नीट्यूड होगा इसका 2, और डायरेक्शन क्या होगी, आई क्या। ये किस टाइप का वेक्टर है, ये 1D वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, आई क्या लॉन्ग है। सब याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये कैसा वेक्टर है, एक्स वाई कौन है भाई, ये बहुत मारो ध्यान रखिए, गुप्ता। 0 ओरिजिन स्टार्ट हुआ, यहां पर आया 4,5 पर। ठीक है, ये आपका ए है। तो ये वेक्टर कहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से, और कहां तक गया, ए तक गया। तो ये भी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ही होगा। तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भैया आपका, 4i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, अब ये किस टाइप का वेक्टर है, 2D वेक्टर है। क्या है, इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखिए सिंपल सा मैग्नीट्यूड ये होगा आपका √4 का स्क्वायर 16 और 25 क्या होगा 41। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको याद है tan थीटा से देते हैं डायरेक्शन, y अपॉन में x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और x की वैल्यू क्या है 4, थीटा इक्वल्स टू में tan इनवर्स 5 अपॉन में 4। याद है, ये आपको मैं साथ साथ में रिवाइज करा दे रहा हूँ सारी चीजों को। ठीक है भैया, अब एक और है, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं 3D में। ये है आपका x, ये है आपका y, और ये है आपका z। ये यहां से स्टार्ट हुआ 4, 5, -6 मान लीजिए, ओ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर होगा। लिखिए इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू, तो ओ ए वेक्टर इक्वल्स में क्या होगा, ओ से स्टार्ट हुआ ना, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, है ना, तो माइनस आएगा 6k कैप। डायरेक्शन इसमें निकाल नहीं सकते आप, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कोसाइन रूल सीखना पड़ेगा आपको। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड होगा इसका √77, 4 का स्क्वायर 16, 25 का 5 का स्क्वायर 25, 41 और 36 क्या हो जाएगा आपका 77। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। तो ये पोजीशन वेक्टर है, जो भी ओरिजिन से स्टार्ट हो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगला आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब सब वही है। ठीक है, अब डिस्प्ले क्या करें, छोड़ ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है भैया, ये नॉन जीरो पॉइंट से नॉन जीरो पॉइंट की तरफ जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉन जीरो। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट नॉन जीरो होता है, मतलब जीरो के अलावा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ये वेक्टर। देखिए ये x है, ये y है, ये स्टार्ट हुआ 2,3 से और कहां तक गया
3,4 तक। तो ये जो आया ना 2 से 3, अब ये 2 से स्टार्ट हुआ है और 3 तक क्या 3,4 तक गया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? चुप हो जा, बहुत ज्यादा बोल रहा ये और भी बदतमीज कहीं का। मैग्नीट्यूड का बोल रहा है। देखिए इसका x क्या है? 3 है, फाइनल क्या x और इनिशियल क्या x, तो चेंज इन, देखिए डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो क्या होगा? 3 माइनस आई कैप, फिर 4 माइनस 3 y की वैल्यू, तो ये क्या होगा? i प्लस j, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। क्या आ गया? अच्छा ये कौन सा वेक्टर होगा? ये कौन सा होगा? ये पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि ठीक है। और इसे तो ओ ए की वैल्यू बताइए, ये तो पोजीशन वेक्टर ना, आपको पता ही है, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है। अच्छा ये भी कौन सा वेक्टर होगा? यही पोजीशन होगा, क्योंकि ओरिजिन स्टार्ट हो, तो ओ बी वेक्टर क्या होगा? 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों को फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन है? फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है। चलो हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ ओ बी वेक्टर। हाँ रिजल्ट वही आएगा भाई, बताना चाह रहा हूं मैं। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, दोनों का आपस में माइनस करोगे फिर भी आपका यही आएगा। समझ गए? देखिए पहले ये 2,3 और से वेक्टर कहां गया? 3,4 पे गया। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हो? 3 माइनस 2 आई कैप और 4 माइनस 3 जे कैप। या दूसरा तरीका क्या है कि ये क्या है भी आपका, यहां से यहां तक का ये क्या है? पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहां से यहां तक का क्या है भैया? फाइनल पोजीशन वेक्टर है। दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या होगा? तो यानी क्या हुआ? नोट में लिखना, डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स अस क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है दो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या देता है भैया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस जो होता है हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े तो ये था पोजीशन वेक्टर और ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए वेक्टर के साथ ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आप किसी भी वेक्टर में किसी पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, ये है टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। ठीक है भैया, किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो एक रियल नंबर से। ठीक है। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। रियल नंबर से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है। तो देखिए बड़ा आसान है। मान लीजिए कोई ये वेक्टर है और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से। 2 एक रियल नंबर है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो भैया देखिए, और इधर देख, कह रहा है भैया जो नया वेक्टर आएगा ए डैश वेक्टर, वो जो होगा इस वाले वेक्टर का डबल होगा। ठीक है। ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू में 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया। देखिए मैग्नीट्यूड यहां पर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डैश वेक्टर is 2 times of ए वेक्टर। कह रहा है भैया जो नया वेक्टर आया आपका ए डैश वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड डबल है किससे? पहले ए वेक्टर जो भी था यहां पर, और यहां पर जो मल्टीप्लाई करने पर आया आपका ए डैश वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा पहले वाले से क्या होगा? डबल हो जाएगा। 4 था तो अब क्या होगा? 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए डैश वेक्टर इज सेम एज
सेम एज ए वेक्टर। कह रहा है डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो भैया जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, पहले जैसी रहेगी। समझ गए? ठीक है, ये केस फर्स्ट था। मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव नंबर। जब आप पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये फर्क आता है। ठीक है, अगला केस सेकंड, मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर। अब की बात नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए भैया, मान लीजिए आपने ए में -2 की मल्टीप्लाई कर दी। क्या भाई पागल है क्या? ठीक है, तो ए में आपने -2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो जो नया वेक्टर आएगा वो उल्टा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ए डैश वेक्टर इक्वल्स में 2 -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। माइनस का मतलब ये डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड के बारे में पहला पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड तो डबल होगा, मैग्नीट्यूड डबल। ठीक है, डबल ऑफ ए वेक्टर, डबल ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट टू ए वेक्टर। कह रहा डायरेक्शन भी क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, जो ए वेक्टर की थी उससे उल्टी डायरेक्शन में डायरेक्शन। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, किसी भी पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने पर केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन वही रहती है। अभी तो मैं 2 से कर रहा हूं, आधे से कर दूंगा तो क्या होगा, हाफ से कर दूंगा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, वही रहेगी। -हाफ से कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। समझ गए? तो यही कंसेप्ट है, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, अभी तो पता नहीं क्या कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। ठीक है, हो गया। अब करते हैं भैया एडिशन ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भैया, ध्यान रखना। यहां पर आप रिजल्ट निकालना सीखोगे 2 वेक्टर क्वांटिटी का। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। मान लीजिए केस फर्स्ट है, सेम डायरेक्शन, अगर उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन वाले 2 वेक्टर है। मान लीजिए ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, तो ये ए वेक्टर है, इस पे लग रहा है, और ये बी वेक्टर है, इस पे लग रहा है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। क्या होगा, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उनके बीच में कोई एंगल नहीं होता। ठीक है, तो जो रिजल्ट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिजल्ट आया उन दोनों हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, कोई गणित लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब जानते हैं। अब देखिए केस सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन। अगर वेक्टर्स कैसे रहे भैया, अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको यहाँ पे कॉपी नहीं क्यों नहीं करने दे रहा, सुन लीजिए। यहाँ पे अगर आप कॉपी करोगे तो आपका दिमाग कॉपी करने में रहेगा, समझने में नहीं रहेगा। और अगर आप यहाँ पे समझो, घर पे आके कॉपी करोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये चीज 2 बार में आएगी तो अच्छी रहेगी। ठीक है, ये नई चीज। अब मैं बताऊं आपको दिक्कत कहाँ पे होती है, नई चीजें सारी आपने कभी नहीं सुना इनके बारे में, इसीलिए हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा सा बर्डन जाए। ठीक है, अभी एक बार पढ़ लोगे, घर पे दोबारा आगे पढ़ोगे तो फिर अच्छे से क्लियर रहेगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, अगर 2 वेक्टर्स क्या हो आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये भैया आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, मैंने बोला इफ केस ले लिया अपने आप से, ए वेक्टर ग्रेटर देन बी वेक्टर, कौन बड़ा है भैया, कौन सा वाला वेक्टर बड़ा है, तो भैया रिजल्ट का किसकी तरफ जाएगा, ए की डायरेक्शन में। तो रिजल्ट ए की डायरेक्शन में मैंने कर दिया। अब इस रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में 2 वेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, और उनको कहते हैं ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। जो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं उनको एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं।
अगर दो वेक्टर्स ए और बी एंटी पैरेलल है यानी एक दूसरे के अपोजिट है तो जो रिजल्ट होगा उन दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा और डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हायर वेक्टर। जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ ही रहेगा। यहां पे लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज ऑलवेज टुवर्ड्स हायर, जो उन दोनों में से बड़ा वेक्टर रहेगा उसी की डायरेक्शन में आपका रिजल्ट जाएगा। समझ गया? ये तो बड़ा आसान था, कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखो, अब होगा थोड़ा अच्छा। ठीक है, तीसरा केस, इफ थीटा इज द एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेयर थीटा जो है वो 0 से ज्यादा है और 180 से कम है। कह रहे ना तो इस बार 0 थीटा है और ना ही 180 है, उनके बीच में लाई कर रहा है आपका थीटा। समझ गया भैया? इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 0 और 180 को तो अपने को पता है ना, प्लस और माइनस करना। 0 पे क्या करना है, क्या करना है, प्लस। 0 पे प्लस और माइनस दोनों करने का, ठीक है? तो 0 पे आपको प्लस करना है, 180 पे माइनस करना है। लेकिन अगर ये एंगल ही ना ये हो तो क्या करेंगे, तो अब इसके लिए हमें स्पेशल लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ट्राइंगल लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा और इनके बीच में एंगल थीटा। निकालो भैया, बताओ रिजल्ट क्या होगा इसका। नहीं बता सकते आप रिजल्ट। देखिए, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तो रिजल्ट आपका ये था, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन तो रिजल्ट आपका ये था। लेकिन इस केस में रिजल्ट क्या होगा, तो इस केस के रिजल्ट आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने इन दोनों को कैलकुलेट किया था पीछे वाले को। अभी इस केस में हमें रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए, हाँ सुबह 5 भी आना बेटा। हेलो, हाँ नमस्ते बेटा, 5 भी आना है। ठीक है, हाँ हाँ अभी आगे ही दे दूंगा। ठीक है, देखिए भाई, ओए भाई प्लीज, अब इस केस का जो रिजल्ट, और भाई ध्यान दीजिए, मैं 100% बता दे रहा हूँ, एग्जाम में जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा सीधा डेरिवेशन आएगी इसकी, तो इसलिए ध्यान समझना, बहुत आसान और टुच्ची टाइप की डेरिवेशन है। 3 मार्क्स की डेरिवेशन होगी। ठीक है, ठीक है, तो भैया 3 मार्क्स की डेरिवेशन है, आसान डेरिवेशन आती है, डायरेक्ट डेरिवेशन है। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, थोड़ी सी ट्रिगो आती है, इन सबको। अब ट्रिगो टेन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तो पता ही होगा ना। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सुगर तू हगीज वगीज पहन के आया कर कभी। देखिए भैया, कह रहा है कि इस केस का रिजल्ट, इन दिस केस result can be calculated by vector law of addition। इस केस का जो रिजल्ट होगा हम किससे कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। अपने पास 2 वेक्टर के लॉ हैं, देयर आर 2 लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देयर आर 2 लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या, अब सुंदर नहीं है लेकिन समझ में तो आ ही रही है, मेरे को लग रहा है।
एडिशन। हाँ, देयर आर टू, अच्छा लॉ नहीं समझ में आ रहा आपको, है ना? देयर आर टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, अरे हो गया ना। पहला है ट्राइंगल लॉ और दूसरा है भैया पैरेललोग्राम लॉ। लिख दो पूरा यार, वो मोटा सही यार था, मोटा फॉन्ट ठीक था, मोटा मोटा है ना। इसके अंदर फोन ले लो। अरे वो आ तो रहा है ऊपर नीचे से जुड़ा होता था, उसे ब्रश साइज कर देगा वो। तो गवाह में लिखी कितने नोट देख लो, बना था पैक्स में चला गया। सुपोजा अपेक्स तो ऐसे बोल रहे पता नहीं कितना बड़ा स्कूल में खेला गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान ध्यान दीजिए भैया। अरे प्लीज प्लीज, पहला है ट्राइंगल लॉ। क्यों भाई तुम्हारी बकवास सुनू क्या? ट्राइंगल लॉ। दूसरा है भैया पैरेललोग्राम। ठीक है भैया, ये दो लॉ है जिसके थ्रू हम इस इन तरह के जिनके बीच में थीटा एंगल है उन वेक्टर्स का रिजल्ट निकालेंगे। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक है, हो गया। काट देता हूं मैं इसको। अब जो हम करने जा रहे हैं भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान दीजिएगा। एक बार आपको एक बार, ठीक है, आ रहा है भैया? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है बेटा? बहुत सिंपल। चुप हो जा। कहता है भैया कि ट्राइंगल की तीन साइड होती है। क्या होती है? तो कह रहे हैं अपने पास दो वेक्टर है जिनका रिजल्ट निकालना है। मुझे क्या निकालना है? दो वेक्टर है, उनका रिजल्ट निकालना है। ट्राइंगल की तीन साइड है। अब देखो कैसे लॉ को अप्लाई करता हूं मैं। कहता है पहला वेक्टर ट्राइंगल की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा। पहला वेक्टर ट्राइंगल की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो उनका जो रिजल्ट रहेगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है भैया? फर्स्ट वेक्टर विनाश काले विपरीत बुद्धे। बेटा चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा, मारो बहुत बुरी तरह को। ठीक है, ट्राइंगल लॉ कहता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भैया, कि पहली साइड ट्राइंगल की फर्स्ट, सॉरी पहला वेक्टर ट्राइंगल की फर्स्ट साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की दूसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर, तो जो उनका रिजल्ट होगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? यही है इसकी स्टेटमेंट, ट्राइंगल लॉ। चलो बनाते हैं ट्राइंगल लॉ। एक बात ध्यान में रखना, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है ये भी सुन लो। एंगल होता है दो डायरेक्शन के बीच जो सेपरेशन होता है, एंगुलर सेपरेशन इन बिटवीन टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। अगर एक डायरेक्शन ये रही, एक डायरेक्शन ये रही, इनके बीच में जो आ रहा है वही क्या है? एंगल है। एंगल हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होता है, स्केलर क्वांटिटी के बीच में एंगल पैंगल नहीं होता। वेक्टर वेक्टर के बीच में एंगल होता है, समझ गया? स्केलर वेक्टर या स्केलर स्केलर के बीच में कभी एंगल नहीं होता, समझ गया? अगर एंगल है तो इसका मतलब वो दोनों क्या है? वेक्टर है। पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से आपको, अब बता दिया। देखिए बेटा, ये हो गया ट्राइंगल, ये पहला वेक्टर हो गया ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए। मैंने मैग्नीट्यूड लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर भी होगा, ये हो गया दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड क्या है भैया? बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी। ये पहला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, वो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी है। अच्छा,
ए की डायरेक्शन क्या है, एक्स के लॉन्ग, और वाई की बी की डायरेक्शन क्या है, वाई के लॉन्ग नहीं है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई। तो भैया बी की डायरेक्शन ये रही और ए की डायरेक्शन ये रही, इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। अभी मैंने आपको बताया था एंगल क्या होता है, दो डायरेक्शन के बीच में सेपरेशन। तो भैया एक की डायरेक्शन तो ये थी, बी की डायरेक्शन आपकी ये रही, ए की डायरेक्शन आपकी ये रही, इनके बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा। यहां पर लिख देता हूं थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक है, ये ए की डायरेक्शन है जो डॉटेड लाइन से बना रखी है, और बी की डायरेक्शन तो आपको सामने दिख रही है। ठीक है, अब मैंने कहा ए वेक्टर ये हो गया आपका, बी वेक्टर ये हो गया, इनका रिजल्ट कहां होगा, तो तीसरी साइड दिखाएगी रिजल्ट। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्ट होगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसको ट्राइंगल बनने के लिए तीसरी साइड ड्रॉ कहां करूं, ये रही, ये इसी की तो कमी है, ये यही है तीसरी साइड, और यही है किसका रिजल्ट, ए और बी का। अभी रुक जाना, अभी क्यों गणित लगा रहा है, पता लग गए। ये भैया ए वेक्टर ये है आपका, बी वेक्टर ये है, उनके बीच का एंगल, और ये तीसरी साइड क्या है भैया, रिजल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, यही हो गया ट्राइंगल। लो स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, पहले डेरिवेशन कर लो। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट क्या, ठीक है भैया, एक्स, ये इसको लिख दीजिए के एल, और ये क्या है भैया एम। एक्सटेंड के एल अप टू एम तक। के एल को कहां तक, के से एल को कहां तक बढ़ा दिया भैया, एम तक। सेकंड, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एल एम अप टू के एल एम एन। कह रहा है भैया एल एम के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है, कहां तक, एन तक। खत्म हो चुका है, कोई ऑनलाइन भी बैठा हूं मुझे लग रहा है, अबे है, या तो मीटिंग ज्वाइन करके छोड़ लीव कर दिया होगा। ठीक है, अब देखिए ये बन चुका है आपका, ये क्या दिख रहा है आपको, ये कुछ दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अच्छा आपको पता है ये कि आपका जो परपेंडिकुलर, ये देखिए एक छोटा ट्राइंगल भी बन गया आपका, इन ट्राइंगल एन एम एल, एनएमएल में देखोगे, एनएमएल में आओ, तो एनएमएल में देखो आपका एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है भैया, बी है, हाइपोटेनियस बी। बेस मत समझना, आपको पता होना चाहिए भैया कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। पता है कैसे, नहीं पता। अबे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पॉइंट में, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, हाइपोटेनियस साइन थीटा हो गया। समझ गया। देखिए बेस क्या होगा, बेस जो होता है, ये बेस, इसको बेस लिख देता हूं, ठीक है, पूरा बेस लिख रहा हूं मैं। बेस होगा भैया हाइपोटेनियस कॉस थीटा, क्या होगा, कैसे, क्योंकि भैया कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो, हाइपोटेनियस कॉस के साथ लग गया। अच्छा देखिए यहां पर हाइपोटेनियस क्या है, यहां पर हाइपोटेनियस क्या है भैया, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, बी, तो ये क्या लिख दोगे, बी साइन थीटा। देखिए हाइपोटेनियस के हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, और यहाँ इसी का हाइपोटेनियस क्या है, बी, ये क्या होगा, कॉस थीटा। तो इस ट्रायंगल में आइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब होगी हमारी सारी जो भी हमें करना था, अब छोटी सी कैलकुलेशन है भैया। आपको पता है ये दिख रहा है आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल, पूरा यहां से यहां तक, ये क्या दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे पूरा बेस पता हो
और साथ साथ में परपेंडिकुलर पता हो तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किसका यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो इन ट्राइंगल क्या भी है? एन, ये एन एम के, एन एम के ट्राइंगल ले लिया अभी हमने, ठीक है। एन एम के, एन एम के में आपका इस ट्राइंगल का बेस क्या बताइए भैया? इस ट्राइंगल का पूरा बेस क्या है? इस ट्राइंगल का पूरा बेस होगा आपका ये, बोला हाँ, जिसमें ए प्लस बी कॉस थीटा हो रहा है। ठीक है, ये बेस क्या होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा। अपने को हाइपोटेनियस निकालना, और हाइपो क्या है भैया? आपका रिजल्ट है, उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या लगाऊं? अप्लाइंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है भैया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहां पर? रिजल्ट है। परपेंडिकुलर क्या है भैया? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और बेस क्या है भैया आपका? होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कुछ लग तो नहीं किया मैंने? तो भैया ये आ गया आपका आर इक्वल्स टू में, देखिए इसका स्क्वायर में तो क्या होगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, प्लस देखिए ये ए है और ये पूरा क्या है भैया? बी है। ए प्लस बी है ना, ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है? बी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो ए क्या है यहाँ पर? ए ही है। बी क्या है भैया? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए क्या है भैया? ए ही है। और बी क्या है भैया? बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? समझ गए? अब देखिए इसको लिखूंगा आर इक्वल्स टू में, ठीक है, इसको और इसको साथ में लिया और बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या होगा भैया? बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या होगा? 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो इसको लिख दीजिए आर इक्वल्स टू में अंडर रूट, ये क्या हो भैया? ए स्क्वायर आगे लिखिए, बी स्क्वायर पीछे लिखिए, और 2ab कॉस थीटा। दैट इज द ए और बी का रिजल्ट आ गया जब उनके बीच में एंगल क्या होता है भैया? थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल इन बिटवीन, लिख रखा है यहां पर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बड़ा आसान है। अरे हाँ सही कह रहे हैं, कितना टाइम ले रहा है? अबे पागल है क्या? 4 मिनट है अभी तो मैं यहाँ पे और कलाकारी कर दूंगा, रुक जा। ठीक है, अब आपने रिजल्ट निकाला। आपने किसका रिजल्ट निकाला? तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट निकाला। किसका निकाला? 2 वेक्टर, और 2 वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट भी क्या होगा? हाँ अभी एक लड़का जाएगा, ठीक है, वो पतला सा लंबा सा, ठीक है, स्कूटी पे होगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ, तो विकास भैया के ट्यूशन के आगे खड़ा रही हो, एक लड़का जाएगा पतला सा लंबा सा स्कूटी एक्टिवा पे, ठीक है, जिराफ जैसा है, ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट, ठीक है। हाँ उसका नाम रहेगा दीपेश, तो उसके साथ आ जाइयो भी, ठीक है। अभी नहीं, अभी छोटी बात, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे, ध्यान ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। हमने किसका रिजल्ट निकाला? 2 वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट निकाला। दूध प्लस दूध बराबर में, ठीक है, दूध चुप हो जा, बहुत मारू ना, चाटे ही चाटे। देखिए, तो वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर, और वेक्टर के पास 2 चीज होती है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड, दूसरी ये जो अपना ये निकला है ना, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है किसका? रिजल्ट वेक्टर का।
अगर आपको रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये रिजल्ट होगा दो वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड हुआ। क्या हुआ, अपने पास पता है हमें इसके पास डायरेक्शन भी होगी, और हम डायरेक्शन देते हैं हमेशा एंगल की टर्म में, आपको याद होगा हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एंगल की टर्म में देंगे। तो भैया एंगल कितना होगा, तो भैया ये जो एंगल बन रहा है ना वो इतना बन रहा है, इसको ले लीजिए बीटा। क्या ले लीजिए, तो यहां पर लिख देता हूं भैया, बीटा क्या है, एंगल ऑफ आर वेक्टर। किसका एंगल है भैया, आर, ये जो आर रिजल्ट है ना इसका एंगल है, वो क्या है भैया, बीटा। कैसे निकाला जाए भैया बीटा, तो भैया अपने को पता है इस ट्राइंगल का पूरा बेस क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा, और इस ट्राइंगल का पूरा क्या पता है भैया, परपेंडिकुलर को, जो कि क्या है भैया, b साइन थीटा। तो भैया tan थीटा यूज करें, डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, tan बीटा, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है भैया, b साइन थीटा, और बेस क्या है भैया इस ट्राइंगल का, a प्लस बी कॉस थीटा। तो बीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स b साइन थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। समझ गए भैया, इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये अगर ये भाई प्लीज, अगर आपको ये डेरिवेशन आ गई है तो पैरेललोग्राम लो तो टुच्चा है, उसमें कुछ नहीं करना, सेम यही डेरिवेशन कॉपी करनी है, डायग्राम चेंज होगा बस, ठीक है। ये हो गया, और अगली क्लास में, ठीक है, अभी जिसको भैया सेकंड चैप्टर में आज वेलोसिटी चालू होगा, ग्राफ रहा, जब मुझे पता दिक्कत हो रही है, आपकी आदत नहीं है, ठीक है। 4 अब 2 बैच मैं मर जाऊंगा, कितने बैच लेता हूँ सुबह शाम, ठीक है, ठीक है भैया। तो देखिए कुछ दिनों बाद में आगे पीछे कर दूंगा, कुछ दिनों बाद 4 बजे वाली भी टाइमिंग उधर कर दूंगा, ये वाली टाइमिंग इधर कर दूंगा, ये एक सर रोतेला सर वो थोड़ा एडजस्ट कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो भैया आज के